हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में बताया, साथ साथ उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर ट्रिक्स बताया, एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि पहले नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म होते हैं ये निकालने का एक सॉफ्टवेयर ट्रिक बताया। आज का मेरा वीडियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉफ्टवेयर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप इस ट्रिक को समझ सकें। इस मेथड से कई प्रॉब्लम आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं, अक्सर 2020 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और बनाने का क्या तरीका होता है, पहले तो डिटेल इस प्रोसेस को मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसके सॉफ्टवेयर ट्रिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 3 5 7 एक एपी है। दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 4 7 10, ये भी एपी है। अब ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन टर्म कौन सा है? तो आप देखिए, सबसे पहला कॉमन टर्म क्या है? 1 है। उसके बाद दूसरा कॉमन टर्म क्या है? 7 है। तीसरा कॉमन टर्म क्या होगा? अगर मैंने बच्चों से पूछा कि भैया कि बताओ दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीसरा कॉमन टर्म क्या होगा, तो कहा कि सर तीसरा कॉमन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। हम क्या करें, 1 3 5 7 के बाद आगे टर्म होगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसा हम लिख लें। फिर यहाँ पर देखिए 3 कॉमन डिफरेंस है, 7 10, 10 के बाद क्या होगा 13, 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19 एंड सो ऑन। और तब जाकर के हम बताएंगे कि पहला आइडेंटिकल टर्म 1 हुआ, दूसरा आइडेंटिकल टर्म 7 हुआ और तीसरा आइडेंटिकल टर्म 13 हुआ, है ना। आप यहाँ पर देखें कि ये जो आइडेंटिकल टर्म का सिक्वेंस मिला यह भी एपी हुआ और इसका कॉमन डिफरेंस 6 हुआ। तो हमने कहा कि 2 एपी अगर दिया हुआ है और उसमें आइडेंटिकल टर्म को ले करके सीक्वेंस बनाना है, दोनों में कितने आइडेंटिकल टर्म हो गए निकालने के लिए आपको आगे लिखना पड़ा कि भैया इसके बाद क्या होगा। लेकिन हम यहां पर जो टेक्निक बता रहे हैं उसको आप देखिए। पहला आइडेंटिकल टर्म क्या है? 1 है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो नया जो सीक्वेंस बनेगा वह भी एपी होगा और उसका कॉमन डिफरेंस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा। आप यहां देखो, पहला आइडेंटिकल टर्म 1 हुआ, 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो दूसरा आइडेंटिकल टर्म 7 हो जाएगा। फिर 7 में फिर 6 जोड़ दो 13 हो जाएगा, 13 में फिर 6 जोड़ दो 19 हो जाएगा। यानी एक प्रॉपर्टी बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या प्रॉपर्टी बना कि इफ अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, then new sequence is also an arithmetic sequence whose common difference will be LCM of common differences of 2 arithmetic progressions which is equal to 6। इसके लिए सिर्फ पहला आइडेंटिकल टर्म क्या है ये हमें जानना होगा। पहला आइडेंटिकल टर्म अगर पता चल गया क्या है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहां पे दिया 2 5 8 एक भी है, 1 5 9 ये एपी है। आइडेंटिकल टर्म, पहला आइडेंटिकल टर्म 5 मिल रहा है, यस 5। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? 3। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो आप क्या कीजिए, 5 में 15 जोड़ दीजिए, 5 में 12 जोड़ दीजिए। तो 5 में अगर 12 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 17। यानी दूसरा आइडेंटिकल टर्म 17 हो जाएगा। फिर 12 जोड़ दीजिए 29, तीसरा आइडेंटिकल टर्म 29 हो जाएगा। चेक करके आप देखिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? आप यहां पर बढ़ाकर देखिए, यहां पे देखिए 2 5 8 11 11
14, 17, 20, 23, 26, 29, ये बढ़ गया। ये देखिए चार चार जोड़ रहे हैं यहाँ पे, 1, 4, 5, 9, 9 में अगर आप चार जोड़ दीजिए 13, 13 में चार जोड़ दीजिए 17, 17 में फिर चार जोड़ दीजिए 21, 21 में चार जोड़ दीजिए 25, 25 में चार जोड़ दीजिए 29। अब देखिए आइडेंटिकल टर्म पहला मिला 5, 5 के बाद दूसरा आइडेंटिकल टर्म 17, तीसरा आइडेंटिकल टर्म 29, सिंपल निकल गया हमारा। तो हमने कहा क्या कि अगर दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आइडेंटिकल टर्म को लेकर अगर एक सीक्वेंस बनाते हैं तो वह भी एक एपी होगा और उसका कॉमन डिफरेंस दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा, है ना। आप सोच सकते हैं जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस है 4, तो दिन ये 3 और 4 को जोड़ दिया तो 12 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस ये भी तो बोल सकते हैं कि दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अब क्यों, इसका रीजन क्या है वो आप समझिए। यहां पर 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, इसलिए 12 आया कि 3 और 4 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। आप जानते हैं रिलेटिवली प्राइम किसको बोलते हैं? ए नंबर, two numbers are said to be relatively prime if there is no common factor except one। और अगर ऐसा हो जाए कि दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो वैसी स्थिति में दोनों नंबर का एलसीएम उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे 3 और 4 में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा निश्चित रूप से 12 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसमें 1 के अलावा एक और फैक्टर 2 है, तो इसलिए इसका एलसीएम 24 नहीं होगा, इसका एलसीएम 12 होगा। यही वजह है यहां पर कि कहा गया कि दो नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अगर ऐसे दो नंबर है जो रिलेटिवली प्राइम है तो उसका एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने लिया यहां पर 1, 5, 9, 9 के बाद इसमें 4 जोड़ दिए 13, 17, 21, एपी है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया 1, ये जो 6, इसका कॉमन डिफरेंस 4 ले लिया हमने, इसका कॉमन डिफरेंस हम 6 लेते हैं तो 7, 13, 19, 25 इस तरह बढ़ा। अब देखिए पहला आइडेंटिकल इसमें क्या हुआ 1, दूसरा आइडेंटिकल टर्म क्या हुआ 13, है ना। तो यहां पर दूसरा आइडेंटिकल टर्म 13 और 13 के बाद आइडेंटिकल टर्म क्या हो जाएगा 25। आप गौर कीजिए यहां 25, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 12 आ गया। लेकिन अगर इसका कॉमन डिफरेंस देखें 4, इसका कॉमन डिफरेंस 6, तो अगर 4 और 6 को गुना करें तो आ गया 24। तो हम अगर उस बात कर दें कि दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर इसका होगा तो गड़बड़ हो गया यहां पे। इसीलिए हमने कहा ये प्रॉपर्टी के रूप में आप लिख लीजिए कि अगर एक सीक्वेंस, ध्यान से देखिएगा, इफ a sequence is obtained by taking if a sequence is obtained by taking identical terms of two arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression whose common difference will be LCM of common differences of two arithmetic
progressions. If a sequence is obtained by taking identical terms of two arithmetic progressions, then new sequence is also an arithmetic progression whose common difference will be LCM of common differences of two arithmetic progressions. ये समझ में आ गया है ना? जैसे एग्जाम्पल में फिर आप लिखते हैं, यहां पे मान लीजिए हमने लिखा 2 4 6 8 AP है, 3 6 9 12 AP है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? 3। देखिए 3 3 कॉमन डिफरेंस। तो आइडेंटिकल सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म, आइडेंटिकल टर्म्स का सीक्वेंस। देखिए पहला आइडेंटिकल टर्म क्या मिला? 6। आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। 2 और 3 का एलसीएम लिया कितना? 6। तो आप इसमें 6 जोड़ दीजिए। दूसरा आइडेंटिकल 12 होगा, तीसरा आइडेंटिकल 18 होगा, चौथा आइडेंटिकल 6 जोड़िए 24 होगा, एंड सो ऑन। यहां पर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा के लिख करके चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा बात यह ध्यान रखिएगा, पहला आइडेंटिकल केवल हमें मिल गया 6, इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लिया 6। अब 6 जोड़ते जाइए, ये मिल गया। देखिए ये भी एपी बन गया और इसका कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो दोनों के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर हुआ, हो गया। अब रहा बात कि ये क्यों बताया गया, इससे हम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और क्या होता है। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल? हाउ मेनी टर्म्स आर identical in the two arithmetic progressions 2 4 6 8 up to 100 terms and 3 6 9 अप टू 100 टर्म्स। ये भी 100 टर्म है, दोनों एपी में 100 टर्म है, सॉरी 2 6 9। कितने टर्म इसमें आइडेंटिकल होंगे? ठीक है, देखिए दोनों में 100 टर्म्स है, 100 टर्म इसमें भी है, 100 टर्म इसमें भी है। कितने आइडेंटिकल टर्म है हमें ये मालूम करना है। हम क्या लिखते हैं, देखिए फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईच क्या है? 2 4 6 8 2 अप टू 100 टर्म्स। तो आप इसका लास्ट टर्म यानी 100th टर्म जो होगा वो मालूम कीजिए क्या है। तो 2 प्लस 100 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2 दैट इज इक्वल टू 200। इसका लास्ट टर्म 200 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज क्या है बाबू? 3 6 9 अप टू 100 टर्म्स। इसने भी 100 टर्म दिया। तो 100th टर्म जो होगा, 100th टर्म, इसका 100 टर्म क्या होगा? 3 प्लस 100 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 3 दैट इज इक्वल टू 300। ये हुआ। अब क्या कीजिए, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। अब आइडेंटिकल टर्म्स के सीक्वेंस को लिखिए। तो देखिए पहला आइडेंटिकल 6 हुआ, दोनों का, इसका कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस 3,
तो आइडेंटिकल टर्म के कॉमन डिफरेंस 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ। तो आइडेंटिकल टर्म पहला 6, उसके बाद 12, 18 एंड सो ऑन लिख दिया। अब मान लें आप कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिलाकर के आर आइडेंटिकल टर्म है, ठीक है। देखिए, लेट अस सपोज दैट there are identical terms in two arithmetic progressions। तो आर्थ आइडेंटिकल टर्म क्या होगा? नाउ आर्थ आइडेंटिकल टर्म क्या हो गया बाबू? पहला आइडेंटिकल टर्म 6 है, r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6 है, यानी आर्थ आइडेंटिकल टर्म 6r हुआ। तो जो लास्ट आइडेंटिकल टर्म होगा वह दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म से छोटा होना चाहिए। क्लियरली 6r जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 होगा एंड 6r लेस देन इक्वल टू 300 होगा दोनों। तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पता चला कि 6r लेस देन इक्वल टू 200 होगा, इंप्लाइज r लेस देन इक्वल टू 200 बाई 6 होगा, यानी r लेस देन इक्वल टू कितना? 100 अपॉन 3 होगा, इंप्लाइज r लेस देन इक्वल टू 33 एंड 1 बाई 3 होगा। r चूंकि एक नेचुरल नंबर है, हम ये कह सकते हैं कि सिंस r इज अ नेचुरल नंबर, r एक नेचुरल नंबर है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r बराबर क्या होगा? 33। r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 33। यानी हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट देयर आर 33 आइडेंटिकल टर्म्स in two arithmetic progressions। यही हो गया। तो ये तो हुआ पूरा डिटेल बनाने का तरीका। शॉर्टकट टेक्निक क्या है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? देखिए, शॉर्टकट मेथड क्या है? पहले इस मेथड को आप लिखिए, यानी शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कॉमन टर्म है तो देखिए, मान लीजिए n इज द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड m इज द लास्ट टर्म of second AP such that दोनों में जो छोटा हो, सच एज मान लो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मान लेते हैं n जो है m से छोटा है। अब ये मान लेंगे कि लेट a इज फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म एंड D is the common difference of sequence of identical terms। आइडेंटिकल टर्म्स के सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस D है। नाउ नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बराबर, देखिए n छोटा है, एंड माइनस पहला आइडेंटिकल टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस का इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए और 1 कर दीजिए, हो गया। क्योंकि ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ना ब्रैकेट में, ये डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये x के इंटीग्रल पार्ट को डिनोट करता है।
यही शॉर्टकट मेथड हो गया। कहीं भी किसी बुक में आप देखो ये नहीं मिलेगा, ये शॉर्टकट मेथड, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये मेरा अपना है। कहीं बुक में आपको ये नहीं ट्रिक नहीं मिलेगा नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालने का। आप चेक करके देखिए। अभी अभी देखिए यहां पर जो सवाल हमने बनाया उसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म लिखना था। देखिए 100th टर्म, लास्ट क्वेश्चन में 100th टर्म ऑफ फर्स्ट ईपी क्या था बाबू? 200। 100th टर्म ऑफ सेकेंड ईपी क्या था? 300, है ना। फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था बाबू? 6। कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स, आइडेंटिकल टर्म के सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या था बाबू? 6। तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म क्या हो गया? देखिए नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स निकालने का शॉर्टकट मेथड, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, दोनों में जो लिस्ट है 200, पहले आइडेंटिकल टर्म को घटाकर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, ये हो गया। देखिए 194/6 अब प्लस इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए 194 में 6 से अगर भागा देंगे बताइए इंटीग्रल पार्ट इसका क्या हुआ? 32। अब प्लस 1 जोड़ दिया, क्या आ गया? 33। यानी देयर आर 33 आइडेंटिकल टर्म्स। बनाने के लिए उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको दिमाग में रखना है कि पहले दोनों का लास्ट टर्म क्या है वो देख लें आप। दोनों का लास्ट टर्म में जो छोटा होता है उसमें पहले आइडेंटिकल टर्म को घटा करके और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए और जो नंबर आया उसमें 1 ऐड कर दीजिए। यस 33 आइडेंटिकल टर्म। दिस इज शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। समझ में? अब देखिए 2020 आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2020 आईआईटी मेंस, डेट भी मैं बता देता हूं, ये था 19 जनवरी, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है? 3, 7, 11। लास्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, ये दे दिया है 407 लास्ट टर्म दे दिया है। एंड दूसरा है 2, 9, 16, इसका लास्ट टर्म दिया हुआ 709। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा फर्स्ट एपी क्या है? 3, 7, 11। अब यहां कॉमन डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं? 4, तो निश्चित रूप से जोड़िएगा 15, 19, 23। केवल हमें फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म देख लेना क्या होगा। दूसरा एपी क्या है? 2, 9, 16। देखिए 7 कॉमन डिफरेंस है, 7 इसमें जोड़ दें क्या है? 23। फिर 7 जोड़ दें कितना? 30। इसमें क्या आ रहा? 709। ठीक ना बाबू? आइडेंटिकल टर्म क्या है? यानी ए बराबर आ जाएगा 23। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस है 7। तो 2, 4 और 7 का एलसीएम ऑफ 4 and 7 बराबर होगा 28, बिकॉज 4 and 7 आर रिलेटिवली प्राइम। तो डी बराबर निकल गया 28। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स निकालने का ट्रिक क्या है? दोनों में छोटा कौन है? 460। पहला आइडेंटिकल टर्म 23 घटा दिया और कॉमन डिफरेंस 28 से हमने भागा दे दिया और इसमें एक जोड़ दिया। अब देखिए ये जो है 407 में 23 घटा दीजिए 284, अब आई 384। इंटीग्रल पार्ट अब +1,
अब आप क्या करें, तो 384 में आप 28 से भगा दे दीजिए। एक बार कितना आ गया ये, अब 28 को 3 से, इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया इसका बाबू, 13, एक जोड़ दिया क्या आया 14, यानी देयर आर 14 आइडेंटिकल टर्म्स टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये हो गया। देखिए क्वेश्चंस इस पे कई तरह के बनाए जा सकते हैं। इसमें आपने देख लिया कुल मिलाकर 14 आइडेंटिकल टर्म है। मान लीजिए 2025 आईआईटी मेंस में क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, इसी टाइप इसी पैटर्न का, कि अ सेट ए हैज कितने एलिमेंट्स हैं, तो यही चीज यही हम लिख देते हैं। मान लीजिए पहला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था यहां पे, सपोज कीजिए 2 5 8 100 टर्म्स, एंड सेट बी हैज 1 5 9, इसमें भी 100 टर्म्स, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है नाउ नंबर ऑफ टर्म ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप ये जान लो, प्रॉब्लम तो सेट थ्योरी का लग रहा है ठीक, लेकिन नहीं, आप ये गौर करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर, आप जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ इस एपी और इस एपी में कितने कॉमन टर्म होंगे, हमें मालूम कर लेना। यही ये हो गया, और उसको घटा देना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होंगे। तो देखिए यहां पर 2 5 8 ये एपी है, इसका 100 टर्म आप निकालिएगा तो इसका 100 टर्म हो जाएगा कितना, 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। स्वाभाविक है कि इसका 100 टर्म हो जाएगा 299, एम आई राइट, 300। और फिर दूसरा एपी था 159, इसमें भी 100 टर्म्स तक गया, तो इसका 100 टर्म हो जाएगा 100 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 4, तो इसका जो 100 टर्म हो जाएगा वो 397। गौर करना, 390, 400 में से 3 घटा दो 397, इसका 100 टर्म ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिकल टर्म का सीक्वेंस अगर लीजिए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3, इसका कॉमन डिफरेंस है 4, यानी आइडेंटिकल टर्म के कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, पहला आइडेंटिकल टर्म 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म के लिए दोनों में छोटा कौन है, 299। पहला आइडेंटिकल टर्म कौन है बाबू, पहला आइडेंटिकल टर्म 5, और कॉमन डिफरेंस दोनों आइडेंटिकल सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 12 1। अब बताइए इसमें 294/12 का इंटीग्रल पार्ट लेकर 1 जोड़ दीजिए, तो 294 का इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 294 को 12 से डिवाइड करें, 48, यानी इंटीग्रल पार्ट क्या आया 24, तो 24 में एक जोड़ दिया कितना आया 25, यानी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो अब बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, तो इसमें है 100, इसमें है 100, यहां माइनस 25, यानी आ जाएगा 200 माइनस 25, यानी 175 टर्म हो गए। प्रॉब्लम था ये 2 एपी में नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालने का। हमने इस एपी का 100 टर्म लिखा, इस एपी का 100 टर्म लिखा, दोनों एपी के 100 टर्म में पहले वाले एपी के 100 टर्म जो था वो कम है, उसमें पहले आइडेंटिकल टर्म को हमने घटा दिया, और कॉमन डिफरेंस दोनों के कॉमन डिफरेंस यानी दो आइडेंटिकल सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस था वो 12 था, उसे डिवाइड करके एक जोड़ दिया, ये आ गया 24 एक 25, यानी दोनों एपी में कुल मिलाकर 25 आइडेंटिकल टर्म होंगे। और उस 25 आइडेंटिकल टर्म है तो एक ए में 100 टर्म है, इसमें 200 टर्म हुआ, 25 घटा दिया, यानी दोनों ए यूनियन बी में, सेट ए और सेट बी के यूनियन में कुल मिलाकर 175 टर्म। देखिए आइडेंटिकल 2 एपी के आइडेंटिकल टर्म की संख्या को निकालने से लेकर कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं।
बेसिक प्रॉब्लम हमें ये समझना है, आईटी मेंस हो या एडवांस हो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होता है, प्रेजेंटेशन उसका जो होता है। इसलिए मेरा ये सजेशन स्टूडेंट्स को होता है कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट जानने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट बुक से प्रॉब्लम्स को उठाइए, और जितनी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट आप हो जाएंगे। इसलिए ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन बना लिया मेरा ही कंप्लीट हो गया, नो। आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या पूछ सकता है, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा, तब जाकर के आप ये कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। इस शॉर्टकट ट्रिक्स को देखें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स करें, बात करें हमसे, तो मैं और भी नए नए वीडियोस को अपलोड करूंगा। बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक हैं। अगले वीडियो में जो सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड टर्म का सम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके ट्रिक्स टेक्निक्स को मैं डिस्कस करूंगा। तब तक आप, आज का ये वीडियो यहीं तक है। अब हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।